समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, प्रतिदिन जो संध्या की जाती है उसमें एक विषय है समर्पण प्रार्थना। समर्पण प्रार्थना है, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर् भवेन्नः। समर्पण प्रार्थना अर्थात समर्पण के लिए प्रार्थना, अर्थात हम आपके समर्पित हो जाएं। जो भी हम अच्छे काम करें वो आपके समर्पित होके करें, अर्थात आपकी आज्ञा पूर्वक अच्छे काम करें। अच्छे कामों को करते समय आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। और उस समर्पण से क्या फल होता है वो भी समर्पण प्रार्थना के अंतर्गत बताया गया है कि जब मनुष्य ईश्वर के समर्पित होके अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अच्छे काम करेगा तो उससे क्या फल होगा? शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होगी। समर्पण से ईश्वर उसका मित्र बनेगा, ईश्वर उसकी सहायता करेगा। और ईश्वर की सहायता के विषय में हम महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में पढ़ते हैं। भाव रूप में बताता हूँ कि ईश्वर की कृपा और सहायता से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है, शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है। अब इस समर्पण प्रार्थना का जो अर्थ है पंचमहायज्ञ विधि में किया है वो मैं बोलता हूँ। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से जो उत्तम कर्म हम करते हैं वे सब आपके अर्पण हैं, जिससे हम आपकी कृपा से धर्म अर्थात सत्य न्याय का आचरण करना, अर्थ अर्थात धर्म पूर्वक पदार्थों की प्राप्ति करना, काम धर्म और अर्थ पूर्वक इष्ट भोगों का सेवन करना, और मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहना, ये हमको शीघ्र प्राप्त होगी। अब वाक्य में दिया है वे सब कर्म आपको अर्पण हैं, और अंत में दिया है क्रिया कि ये पदार्थ हमको शीघ्र प्राप्त होवे। तो इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि जो उपासक है वो पहले ही उत्तम काम ईश्वर के समर्पित होके कर रहा है, और इस प्रार्थना के माध्यम से वो
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शीघ्र सिद्धि की प्रार्थना कर रहा है, परंतु इसका शीर्षक क्या है? समर्पण प्रार्थना, समर्पण के लिए प्रार्थना। शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो, इसके लिए प्रार्थना नहीं है। इसलिए यहाँ पर वे सब कर्म आपके अर्पण है, इसका क्या अर्थ करेंगे कि वे सब कर्म, जो जो उत्तम कर्म हम करते हैं, वे सब कर्म आपके अर्पित होवें, ये प्रार्थना है। अब ये अर्थ कैसे निकला, इसको समझने के लिए एक व्याकरण का नियम है। व्याकरण के अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के चौथे पाद में पहला सूत्र है धातु संबंधे प्रत्यय, कि जो प्रत्यय होते हैं, धातु से लाए जाते हैं, उनका अर्थ संबंध करके किया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। एक संस्कृत का वाक्य है, अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रः भविता। क्या अर्थ हुआ? अग्निष्टोम नामक याग को करने वाला इसका पुत्र होगा। ये भविष्य काल में है। तो अग्निष्टोम याजी का अर्थ भी क्या करेंगे? भविष्य काल में करेंगे। इस समय नहीं है, इस समय नहीं कर रहा, आगे होगा तो करेगा। दूसरा वाक्य देखिए, अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रः वर्तते। इसका पुत्र अग्निष्टोम याग को करने वाला है। अब यहाँ पर जो अग्निष्टोम याजी, ये जो यज धातु से प्रत्यय आया, ये किस अर्थ में लेंगे? वर्तमान अर्थ में लेंगे। जब भविता किया या भविष्यति करेंगे, तब यज धातु से जो प्रत्यय आया वो किस अर्थ में लेंगे? भविष्यत काल। तीसरा वाक्य देखिए, अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रः अभूत। इसका पुत्र अग्निष्टोम याग को करने वाला था। अब यहाँ पर यज धातु से जो प्रत्यय आया, ये किस काल में लेंगे? भूतकाल में, वर्तमान काल में नहीं लेंगे। इसी प्रकार से समर्पण प्रार्थना के अंदर जो अर्थ किया है महर्षि दयानंद जी ने, ये चारों पदार्थ हमको शीघ्र प्राप्त होवें, ये प्रार्थना वर्तमान काल में होती है या भविष्य काल में होती है? भविष्य के लिए होती है। तो अब पहला जो वाक्य है, वे सब कर्म आपके अर्पण हैं, ये भी भविष्य काल में लेंगे कि जो जो उत्तम कर्म हम करते हैं वे सब आपके अर्पित होवे, अर्थात आपके समर्पित होके करें, आपकी आज्ञा पूर्वक करें, तब वो शीर्षक सार्थक होगा। समर्पण प्रार्थना अर्थात समर्पण के लिए प्रार्थना, मतलब कि साधक इस समय वर्तमान में ईश्वर के समर्पित होके उत्तम कर्म नहीं कर रहा, कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, वो कमियां, वो न्यूनता, वो दोष दूर हो, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, जिससे कि वो पूर्ण समर्पित होके अच्छे काम करे। और आगे जो बात बताई गई है, शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि हो, ये तो समर्पण का फल बताया गया, ये प्रार्थना के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रार्थना के अंतर्गत तो इतना ही अंश आएगा, वे सब कर्म आपके अर्पण हैं, इस रूप में समझना चाहिए।